जी, सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्ज झैल में दिए गए अदाद का लॉगरिथम मालूम करें कि ये जो अदाद हमें दिए गए हैं हमने क्या करना है, इनका लॉगरिथम मालूम करना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 43, यानी कि 43 का लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले ना हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 43 को। ओके जी। अब हमने क्या करना है, इसका अगर लॉग मालूम करना है ना तो आप लॉग ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने से, लॉग लेने से जी हमने क्या किया, इसका लॉग ले लिया, यानी कि ये क्या बन गया, लॉग 43 बन गया। ओके जी। क्या करना है, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो आपने दूसरा स्टेप जो है वो क्या लिखना है, लॉग लेने से, यानी कि इसका लॉग ले लिया। अब आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप एज ए कैलकुलेटर यूज़ करके भी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, लॉग, ये लॉग का बटन है, उसके बाद आप 43 प्रेस करेंगे, 43 लिखेंगे। 43 लिखने के बाद आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी। लॉग की वैल्यू क्या आ गई, 1.636, सॉरी यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, वो क्या आ गई है, 1.6335। आप या तो कैलकुलेटर को जो है ना वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट पे सेट कर लें, नहीं तो आप 5 वाला डिजिट फिर चेक करेंगे। अगर वो 4 से ज़्यादा डिजिट दे रहा है तो 5 वाला डिजिट आप चेक करेंगे। अगर उसका आंसर जो है ना वो 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो फिर आपने उससे पहले यानी कि इस 4 वाले डिजिट को बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है, 1 इंक्रीज़ कर देना है। यानी कि जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है ना वो आपको यहाँ पे बता दूँ, वो दे रहा है जी 1.63346, आगे भी ये वैल्यू दे रहा है। तो आपने ना लॉग में ना पॉइंट के बाद ना टोटल 4 वैल्यू लिखनी है। ठीक है, लॉग के बाद टोटल 4 वैल्यू, यहाँ पर आपने इस डिजिट पे स्टॉप करना है। जब आपने इस डिजिट से पे स्टॉप करना है ना तो इससे अगला डिजिट चेक करना है। अगर ये 5 हो या 5 से ग्रेटर होना तो आपने इसको ना 1 इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, तो ये 6 था, मैंने यहाँ पे स्टॉप करना था तो फिर मैंने इस 4 को क्या बना दिया जी, 5 बना दिया। ओके, यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, 579। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लें, 579 को। अब हमने उसने क्या कहा है कि दिए गए अदाद का लॉगरिथम मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, इसका लॉग ले लेना, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग लेने से। तो इसका आप लॉग ले लें, क्या बन जाएगा, लॉग 579। ओके जी। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 579 और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 2 पॉइंट, ये पॉइंट है 7626 है। यहाँ पे मैंने 4 पे स्टॉप करना है तो ये 6 के आगे ना ये 7 दे रहा है, तो मैं फिर इस 6 को ना राउंड ऑफ करके इसको भी क्या बना दूंगा, 7 बना दूंगा। ओके जी, यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 1.982। ओके जी, इसको हम हल करते हैं। हल करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिख लेना है, यानी कि 1.982 को। उसके बाद हमने इसका लॉगरिथम मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने से। आपने क्या कर लेना है, इसका लॉग ले लेना है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, लॉग 1.982। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, उसके बाद 1.982 लिखेंगे, तो इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.297। आगे 1, 4 डिजिट, चौथा डिजिट लिखने से पहले आप उसको चेक करेंगे कि 5वां डिजिट 5 से बड़ा तो नहीं है। यहाँ पर 5वां डिजिट 0 आया था। ठीक है, तो 0 जो है ना वो 5 से छोटा है, तो हम इस 1 को 1 नहीं रखेंगे। ओके जी, यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर
3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास इसका 0.0876 यहाँ पर हम इसका हल लिखेंगे। हल में क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। तो 0.0876 इसको एज इट इज़ लिख लिया। हमने क्या करना है, इसका लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने से। तो आप इस वैल्यू का लॉग ले लेंगे, जिस वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करना है उसका लॉग ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.0876। ओके जी। अब आप कैलकुलेटर से इसका लॉग लेंगे और लॉग क्या आ जाएगा, सबसे पहले लॉग प्रेस करेंगे, आगे क्या आ जाएगा 0.0876। लें जी, इसका जो आंसर मेरे पास आया है वो आया है जी -1.0574 आया है। और 4 के अगला डिजिट 9 है, तो मैं इस 4 को राउंड ऑफ करके क्या बना दूंगा, 5 बना दूंगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर जिसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, क्या करना है, हमने इसको हल करना है, ठीक है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे 0.047। ओके जी। अब हमने इसका लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे इसका। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग लेने से। ओके जी। तो इसका लॉग ले लिया, इक्वल टू लिख के लॉग 0.047। ओके जी। ये लॉग कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। सबसे पहले लॉग प्रेस करें, उसके बाद लिखें 0.047 और इक्वल प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1.3279। ओके जी। 9 से अगला डिजिट चेक किया तो वो 0 था, वो 5 से लेस है, तो लिहाजा 9 ही रहेगा। ओके जी। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ओके जी। पार्ट नंबर 6 आ गया हमारे पास 0.0000354। ओके जी। यहाँ पर हम इसका हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि 0.0000354 को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके जी। अब हमने इसका लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग लेने से। जी, इसका लॉग ले लिया, क्या आ गया जी, लॉग 0.0000354। जी, अब आप इसका लॉग कैलकुलेट कर लें। क्या लिखेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 0.0000354 और इक्वल प्रेस कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, -3.45। अब देखें जी, आगे 09, उससे अगला डिजिट 9 है, तो 09 को ना हम राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। ओके जी। इसको बाज़ औक़ात लिख देते हैं, यानी कि मैं इसको अगेन समझा दूं। अच्छा, अक्सर बच्चे जो है ना वो मिस्टेक करते हैं कि ये था 0.34509, तो इसको जब राउंड ऑफ करते हैं ना तो वो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं -3.45010 लिख देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, आप इसको 10 बनाएंगे, यानी कि इसको लिखेंगे -3.4510 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अगर
log 3.177 इक्वल हो 0.5019 यानी कि 5019 के हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। तो क्या करना है, उसने log 3.177 की वैल्यू दे दी है। आपने क्या करना है, विदाउट कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। देखें जी, आपने दो बातें याद रखनी हैं कि एक तो इसका जस्ट ये करैक्टरिस्टिक चेंज होगा और दूसरी बात यह है कि इसका मंटीसा जो है ना वो सेम रहता है। वैल्यू जो मर्जी हो, मंटीसा इसका सेम रहता है। जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक चेंज करना है। ओके जी, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हमने लॉग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या बनेगा, log 3177 इक्वल टू, अब ये पॉइंट से पहले ये जो करैक्टरिस्टिक होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ये मंटीसा होता है। मंटीसा सेम रहेगा तो आप यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आप एज इट इज लिख लें। ठीक है, मंटीसा तीनों में सेम यही रहेगा, जस्ट पॉइंट से पहले वाली वैल्यू चेंज होगी और जो इसका करैक्टरिस्टिक आएगा वो हम लिखेंगे। अब करैक्टरिस्टिक जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर पिछली एक्सरसाइज में किया था कि इसी एक्सरसाइज में ये किया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। ओके जी, कि अगर डिजिट 1 से ग्रेटर है, दिया गया आदाद 1 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। पॉइंट से पहले वैल्यू कितनी है, यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं है तो फिर पॉइंट एंड पे होगा। कितनी है जी, 1 2 3 4 और उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 इसका करैक्टरिस्टिक होगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ओके जी, तो इस वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा, log 3177 जो है ये किसके इक्वल आएगा, 3.5019 के। ओके जी, अब इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी, log 31.77 इक्वल आ जाएगा। अब मंटीसा तो इसका सेम रहेगा, यानी कि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। जस्ट इससे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यानी कि इसका खासा जो है, करैक्टरिस्टिक को बोलते हैं खासा जो है ना वो चेंज होगा। अब इसका खासा क्या बनेगा, ठीक है, पॉइंट से पहले 0 से बड़ा डिजिट है ना, तो पॉइंट से पहले आप वैल्यू काउंट करें, कितनी बनती है 1 2, इसमें से 1 माइनस कर दें। ओके जी, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका खासा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मंटीसा इसका सेम रहेगा। अब पार्ट नंबर 3 है इसका, यहाँ पर ये मैंने 4 लिख दिया है, ये पार्ट नंबर 4 नहीं, ये पार्ट नंबर 3 है इसका जी। वो क्या है जी, log 0.03177। तो इसकी वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो क्या लिखेंगे, log 0.03177। तो ये किसके इक्वल आएगा, इसका करैक्टरिस्टिक तो सेम रहेगा, मंटीसा इसका सेम रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम रहेगी, पॉइंट से पहले वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब क्या है कि आपने क्या करना है कि इसका करैक्टरिस्टिक, अब ये 1 से छोटी वैल्यू है, अगर 1 से छोटी वैल्यू तो आपने क्या करना है कि पहला गैर सिफर अदद और पॉइंट के दरमियान में आप 0 काउंट करेंगे। तो 0 कितनी है जी, 1 0 है, तो 1 में आपने 1 ऐड कर देना है। अगर 1 से छोटा डिजिट है तो आप 1 प्लस करेंगे, 1 0 है तो 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो इसका खासा क्या आ जाएगा, 2 -2 और -2 को हम -2 जो है वो ऊपर लिखते हैं। अब आप ना आंसर इसका ये नहीं लिखा हुआ बुक में, आंसर इसका कुछ और लिखा हुआ है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, सबसे पहले -2 लिखेंगे, -2 लिख के आगे ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना इसमें आप प्लस करेंगे, +0 5019 लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.-4981। ओके जी। मैंने स्टार्ट पे आप लोगों को कहा था कि इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, बट उसने ये नहीं कहा कि कैलकुलेटर आप यूज़ ना करें। तो यहाँ पर उसने वैल्यू दी है, इसी वैल्यू को हमने देख के आगे जो है ना वो जस्ट इसका जो है ना वो खासा चेंज करना है, मंटीसा वही रहेगा। अगर आप लोग कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपल आप लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा, log 3177 लिखेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3177
7 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो लें जी ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5090। यहाँ पर थोड़ा सा वो आंसर चेंज दे रहा है। ओके जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।